भरी वादियों और चांदी जैसे चमकते झरनों के बीच एक जादुई राज्य था, स्वप्नलोक। यहाँ इंसान नहीं रहते थे, बल्कि परियां, अप्सराएं और छोटे छोटे जादुई जीव रहते थे। आसमान में इंद्रधनुष हर रोज दिखाई देता और फूलों में इतनी सुगंध होती कि हवा भी मीठी लगती। इस राज्य की सबसे सुंदर और शक्तिशाली परी का नाम था चांदनी। उसके पंख चांद की रोशनी जैसे चमकते और उसके पास एक जादुई छड़ी थी, जिसमें से वह सिर्फ भलाई के लिए शक्तियाँ निकालती थी। लेकिन स्वप्नलोक की सीमा से बहुत दूर एक अंधेरा इलाका था, कालवन। वहाँ पर खूंखार शैतान रहते थे, जिनका सरदार था रक्ताक्ष। वह लाल आग जैसी आंखों वाला, लंबा और पूरी तरह काले कवच में लिपटा हुआ राक्षस था। उसका मकसद था स्वप्नलोक की सारी खुशियाँ छीन लेना और परियों की ताकत चुरा लेना। एक रात जब आसमान में अमावस्या का साया था, रक्ताक्ष ने अपने शैतानी सैनिकों के साथ योजना बनाई। पहले चांदनी परी को पकड़ो, उसकी जादुई छड़ी हमारे हाथ आ गई तो स्वप्नलोक हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। अगली अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और धरती हिलने लगी। तभी कालवन के शैतान काले धुएं के बादलों के बीच से उतर आए। उनके पास लंबी नुकीली भालाएं, जलते हुए तलवारें और डरावनी हंसी थी। हा हा हा, अब तेरा अंत है, चांदनी, रक्ताक्ष ने गरजते हुए कहा। चांदनी ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी उठाई और आसमान में एक सुनहरी ढाल बना दी, जिससे पहले हमले को रोका जा सके। लेकिन शैतानों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ढाल टूटने लगी। लड़ते लड़ते चांदनी ने बाकी परियों को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। लेकिन जैसे ही उसकी ढाल टूटी, तो शैतानों ने उसे जादुई लोहे की जंजीरों में बांध लिया। अब तेरी ताकत हमारी होगी। वे चांदनी को उठाकर कालवन की ओर उड़ गए। स्वप्नलोक में मातम छा गया। नन्ही परियां रोने लगी और फूल मुरझा गए। स्वप्नलोक के रक्षक, तीन बहादुर दोस्त, वीर मानव योद्धा गोलू, एक मोटा लेकिन तेज दिमाग वाला बौना, और बिजली तेज पंखों वाली बाज परी ने कसम खाई कि वे चांदनी को वापस लाएंगे। तीनों ने एक खतरनाक सफर शुरू किया। पहला पड़ाव, अग्नि नदी, जहाँ पिघला हुआ लावा बहता था। उन्होंने बर्फीले क्रिस्टल से एक जादुई पुल बनाया। दूसरा पड़ाव, जंग का जंगल, जहाँ शैतान के जादू से रास्ते बदलते रहते थे। गोलू की समझदारी ने सही रास्ता ढूंढा। तीसरा पड़ाव, कालवन का किला, जहाँ हर कोने में डरावने पहरेदार खड़े थे। रक्ताक्ष चांदनी की जादुई शक्ति खींचने ही वाला था कि वीर ने तलवार से उसकी जादू की मशीन तोड़ दी। बिजली ने तेजी से चांदनी की जंजीरें काटी और गोलू ने धुएं के बम फेंककर शैतानों की आंखों में अंधेरा कर दिया। एक जोरदार लड़ाई हुई। वीर ने रक्ताक्ष से तलवार गिराई, बिजली ने ऊपर से हमला किया। चांदनी ने अपनी छड़ी से एक सुनहरी रोशनी फैलाई, जिसने सारे शैतानों को किले से बाहर फेंक दिया। रक्ताक्ष की ताकत टूट गई और वो अंधेरे में विलीन हो गया। खुशी की वापसी, चांदनी सुरक्षित लौट आई। स्वप्नलोक में फिर से फूल खिले, झरने गाने लगे और आसमान में 7 रंगों का इंद्रधनुष फैल गया। चांदनी ने वीर, गोलू और बिजली को गले लगाते हुए कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि पूरे स्वप्नलोक को बचा लिया। सच्ची दोस्ती और साहस सबसे बड़े अंधेरे को भी हरा सकती है।